हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 11 ऑफ 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज। तो अभी तक ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक जावास्क्रिप्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो बिना देरी के एरेज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि मैं आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूं एरेज के बारे में कि एरेज होते क्या हैं और हम उनको यूज कैसे करते हैं और मतलब उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हर एक चीज। तो मतलब कोडिंग में जंप करने से पहले हम उसकी थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो एरे क्या होता है? एरे एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो भी हम यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज समझेंगे। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब जो एरे होता है उसमें हम मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकते हैं। जैसे एरे का जो अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इस तरीके का अगर हम बनाते हैं, एरे को इस तरीके का बनाते हैं। अब इसमें मल्टीपल क्या होते हैं? स्लॉट्स होते हैं। तो मतलब ये एक प्लेस है जहां पे हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, ये एक प्लेस है यहाँ पे हम कुछ स्टोर करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो एरे है ये एक हमारा क्या हो गया? एरे। तो इसको हमने नाम दे दिया क्या? ARR। तो ये हमने इसका नेम है, ये क्या है? नेम है एरे का। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब हम इस बॉक्स में कुछ स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो जब हमको साथ में चीजों को स्टोर करना है, ठीक है, तब हम एरे का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरे की साइज कितनी है? एरे में हम कितने चीजों को स्टोर कर पा रहे हैं? 4 चीजों को स्टोर कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गई? 4 क्या हो गई? हमारी साइज ऑफ एरे हो गई। ठीक है, अब आपको साइज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर हमें जितनी भी चीजें साथ में स्टोर करनी है तो हम उतनी साइज का एरे बना सकते हैं। ठीक है, अब कोडिंग में कैसे बनाएंगे वो हम आगे समझेंगे। तो अभी आपको एरे कैसा दिखता है, उसकी साइज पता चल गई। ठीक है, अब अगर हम आपसे बोलें कि हमें 5 साइज का एरे बनाना है, 5 साइज का एरे कुछ नहीं, सिंपली हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम 5 स्लॉट्स दे देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? 5 साइज का एरे बन गया। अब यहाँ पे हम चीजों को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे होगे तो आपने एरे पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि एरे में हम सिमिलर टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर टाइप का डेटा मतलब अगर आप इंटीजर एरे आपने बनाया है, इंटीजर एरे बनाया है आपने, तो सिर्फ आप हर ब्लॉक्स में क्या कर सकते हो? इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो गेम है वो जावा स्क्रिप्ट में बदल जाता है। मतलब जावा स्क्रिप्ट में आप किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। मतलब आपने मान लो इस बॉक्स में इंटीजर वैल्यू, नंबर वैल्यू स्टोर की 18, फिर इस बॉक्स में आपने फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर दी 18.5, इसमें आपने कैरेक्टर स्टोर कर दिया A। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप का आप कर सकते हो। मतलब जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें हमारा जो एरे जो रहता है वो कैसा रहता है? हेट्रोजीनियस। मतलब डिफरेंट टाइप्स का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा ये देखें कि एरे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। तो एरे जो होता है वो मेमोरी में कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। कंटीग्यूअस का मतलब मान लो ये हमारा मेमोरी है, तो इस मेमोरी में अगर हम एरे को स्टोर करेंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये एरे का पहला वाला डिब्बा हमने यहाँ स्टोर कर दिया, फिर ये एरे का ये 2 डिब्बों को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ऐसे हम नहीं कर सकते। एरे हमारा है, अगर हमने ये एरे बनाया है ARR नाम का, ARR नाम का ये एरे बनाया, तो ये जो पूरा एरे है, ये पूरा एरे इकट्ठा हमारा एक साथ एक जगह पे स्टोर होगा। समझ रहे हो? ये पूरा इकट्ठा एक जगह पे एक साथ स्टोर होगा। तो इसको बोलते हैं कि जो एरे है हमारा वो कहाँ कैसे स्टोर करता है वैल्यू को, मतलब ये वैल्यू को, ये वैल्यू कैसे स्टोर करता है? कंटिन्यूअस। मतलब एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है। तो अब आपको मेमोरी में भी समझ में आ गया होगा कि हम एरे को कहाँ और कैसे स्टोर करते हैं, और आपको एरे का भी समझ में आ गया होगा। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जावा स्क्रिप्ट में हमारे एरे क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसे अगर आप C++ की बात करो तो उसमें होमोजीनियस होते हैं, मतलब सेम सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। अगर आप इंटीजर स्टोर कर रहे हो तो आप यहाँ पे इंटीजर करोगे तो यहाँ पे भी आपको इंटीजर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप A नहीं कर सकते C++ में, लेकिन ये चीज जावा स्क्रिप्ट में आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है हमारे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि ये चीज हम कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कोडिंग में हम ये चीज कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जो हमारा एरे रहता है ना, इसको हम इंडेक्सिंग देते हैं। मतलब इंडेक्सिंग कैसे देते हैं? इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है 0 से, मतलब इस डब्बे को हमने इंडेक्स दे दिया 0,
इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4। मतलब अगर हमारा एरे जो है यहाँ पे 5 साइज का था, 5 साइज का एरे था, तो हमारे इंडेक्स कहां से कहां तक गए? इंडेक्स हमारे जाते हैं 0 से लेके 4 तक। इसका मतलब अगर n साइज का एरे है तो हमारे इंडेक्स कहां से कहां तक जाएंगे? 0 से लेके n-1 तक हमारे क्या होंगे? इंडेक्स होंगे। अब ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम कोडिंग में देखते हैं कि हम कैसे कैसे एरे को बना सकते हैं। अब एरे को सिर्फ एक ही तरीका नहीं है एरे को बनाने का, एरे को बनाने के मल्टीपल तरीके हैं। अब एक तरीका एरे को बनाने का हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां पे? जब हमने डेटा टाइप्स जो थे वो डिस्कस किए थे, ठीक है, तब हमने देखा था। तो अब हम हमारा न्यू फोल्डर बना लेते हैं हमारा डे 11 का, यहाँ पे डे 11, और इसके अंदर हमारी पहली जो बनेगी वो बनेगी array.js, arrays.js। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एरे को हम बनाते कैसे। तो अगर हम बनाना चाह रहे हैं सबसे पहले एरेज ऑफ नंबर, मतलब सिर्फ नंबर का एरे बनाना चाह रहा है, ठीक है, तो हमने उसको नाम दे दिया ARR। और यहाँ पे हमें जो भी चीज लिखनी रहती है, जो भी वैल्यू हम लिख रहे थे ना, यहाँ पे जैसे ये 1 डब्बा, ये 2 डब्बा, ये 3 डब्बा, तो यहाँ पे सेपरेशन होगा कॉमा से, मतलब कोडिंग लैंग्वेज में हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। मतलब यहाँ पे हमने लिखा 18 और फिर कॉमा लगा दिया, इसका मतलब ये पहले डब्बे में ये वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ये हम पूरा नंबर वाला एरे बना रहे, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 1 ले लिया, 13 ले लिया, और हमने इसमें 17 ले लिया। तो ये पूरा क्या हो गया? हमारा नंबर का एरे हो गया। इस तरीके से एरे बनाते हैं। अब अगर हमने इसको बनाना है, अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग का एरे बना लेते हैं, तो फ्रूट्स, ये भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये भी आपको पता होगा। स्ट्रिंग का एरे बना रहे, फ्रूट्स में हमने ले लिया ऑरेंज, फिर हमने ले लिया मैंगो, फिर हमने ले लिया बनाना, फिर हमने ले लिया बनाना के बाद एक और ले लेते हैं हमारा कीवी, ठीक है। तो ये सारे हमने ले लिए। अब आप बोलोगे कि आपने तो ये भी बोला था कि आप अलग अलग डेटा टाइप्स को भी एक एरे में स्टोर कर सकते हो, तो ठीक है, चलो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट हम एक मिक्स्ड बनाते हैं, मिक्स्ड एरे, जिसमें हम अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू को लेंगे। जैसे हमने इसमें ले लिया 17, और फिर हमने इसमें ले लिया हेलो, और फिर हमने इसमें ले लिया बुलियन वैल्यू ट्रू, फिर हमने एक डेसिमल वैल्यू भी ले लेते हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पे 13.71। तो ये अब आप इसमें देखोगे कि ये जो एरे है इसमें हमारा डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू हम साथ में स्टोर कर, तो ये जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है। तो अगर अब हम इसको एग्जीक्यूट, मतलब इसको हम console.log करके देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे करते हैं ARR को, फिर हमारा सारे को करके देखते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पे फ्रूट्स और हमारा मिक्स्ड एरे को भी, तो ये कोई भी एरर नहीं देगा। बढ़िया तरीके से हमारे तीनों हमने एरे बना लिए। यहाँ पे हम एज कैलकुलेटर को रन नहीं करना, हमें यहाँ पे CD करना पड़ेगा पहले डे 11 में, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नोड हमारा arrays.js। तो ये देखो, पहला एरे आ गया हमारा, ये दूसरा एरे हमारा आ गया, ये थर्ड एरे हमारा आ गया ये। तो इससे क्या पता चला हमको कि ये तीनों एरे ये सपोर्ट कर रहा है और सही से हमने एरे बना लिए, ठीक है। तो ये हमारी एक मेथड हो गई एरे को क्रिएट करने की, ठीक है। ये जो मेथड है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाने की, यहां पे हमने क्या किया? यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। और ये जो मेथड है एरे को क्रिएट करने की, ये बहुत ज्यादा कॉमन मेथड है, तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है। आप मोस्टली जगह ऐसे ही देखोगे एरे को क्रिएट होते हुए, ठीक है। लेकिन हम सारी मेथड्स पढ़ेंगे कि एरे को कैसे कैसे हम और क्रिएट कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो एरे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम बनाने वाले हैं। तो एरे कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एरे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम बनाएंगे। तो उसमें कैसे बनाते हैं हम? उसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो जैसे हमारा एरे का नाम लिखते हैं वैसे हम लिखेंगे। मान लो हम कलर्स नाम का एरे बना लें। अब कलर्स नाम का एरे बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम लेते हैं न्यू, जैसे हम डेट में लेते थे ना कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। कंस्ट्रक्टर किससे बनता है? न्यू से बनता है, न्यू कीवर्ड से। तो न्यू, अब हमें किसका कंस्ट्रक्टर बनाना है? एरे का। तो हम यहाँ लेंगे एरे, ARRAY एरे, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अब हम हमारी जो वैल्यूज रहेंगी उसको पास करवा देंगे, ठीक है। जैसे हमें क्या बनाना है इसमें? रेड कलर, फिर कॉमा ग्रीन कलर, फिर कॉमा येलो कलर, फिर कॉमा करके ब्लू कलर। तो इससे अब हमारा
एरे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग COLORS कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखो ये आपका रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ये आपका सेम जैसे आपने ऊपर एरे बनाए थे उसी तरीके से ये भी हमारा एरे बन के तैयार हो गया। लेकिन अब आपने इसको किस मेथड से बनाया है? इसको आपने कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करके एरे को क्रिएट किया है। तो ये दूसरा तरीका हो गया एरे को क्रिएट करने का। अब तीसरा तरीका एरे को क्रिएट करने का वो आता है एरे डॉट ऑफ। एरे डॉट ऑफ हमारी एक फंक्शन, एरे डॉट ऑफ हमारी एक मेथड होती है जिसमें हम एरे डॉट ऑफ लिखते हैं और उसके अंदर हम जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पास करते हैं। मतलब जो भी वैल्यूज हम चाहते हैं हमारे एरे में बनाना वो हम पास करते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट कलर्स नाम का ही बना के देखते हैं इसी से। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं कलर्स। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं एरे कंस्ट्रक्टर से नहीं, एरे ऑफ से बना रहे हैं। तो इसको हम ऐसे करके कमेंट आउट कर देते हैं पहले ऊपर से सारी चीजें। अब एरे डॉट ऑफ मेथड का हमें यूज करना है और हमें इस पूरे का, ये सारे हमें वैल्यूज चाहिए थी तो इनको हमने पास करा दिया। इस तरीके से अब हमारा एरे बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम कलर को और देखते हैं हमारा रन होता है कि नहीं। तो इस तरीके से ये देखो आपने ये देख लिया कि रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, तो इसका हमारा एरे बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये तीसरी मेथड हो गई एरे को क्रिएट करने की। ठीक है, पर मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी हमारी फर्स्ट वाली है, बट हमें पता होना चाहिए कि और डिफरेंट कौन सी तरीके से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम एरे का क्रिएशन पढ़ रहे हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप और हर एक चीज को कवर कर रहे हैं। अब एक और तरीका होता है एरे को क्रिएट करने का, एरे डॉट फ्रॉम। एरे डॉट फ्रॉम क्या होता है? ये तरीका होता है हमारी स्ट्रिंग से एरे को क्रिएट करने का। मतलब अगर हमारी स्ट्रिंग है उससे हमें एरे को क्रिएट करना है, कैरेक्टर एरे को क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो आपकी एक स्ट्रिंग है, जैसे STR आपकी स्ट्रिंग है हेलो। अब आपको इस हेलो का क्या करना है? एरे बनाना है। एरे कैसा कि H आपका एक डेटा हो, E आपका एक डेटा हो, L आपका एक डेटा हो, फिर L एक डेटा हो। तो आपको मतलब इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देना है ब्रेक करके। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपका एरे बनेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? एरे डॉट फ्रॉम की हेल्प से हम वो चीज कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हम बनाते हैं ARR इज इक्वल्स टू एरे डॉट फ्रॉम। हमें एरे किससे बनाना है? हमें स्ट्रिंग STR से एरे बना देना है। तो अब ये आपका एरे बना के दे देगा। अब एरे को हम देख लेते हैं कैसा एरे बनाएगा। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे ARR को, देखते हैं कैसे एरे बनाता है। तो जैसा हम चाह रहे थे कि H अलग हो गया हमारा, E अलग हो गया, LLO अलग हो गया, इस तरीके से हमारा एरे बन के तैयार हो गया। तो ये फोर्थ मेथड थी हमारे एरे को क्रिएट करने की। तो अभी हमने सारी मेथड्स पढ़ ली, सारी इंपॉर्टेंट मेथड्स थी और इन सबको हमने डिस्कस कर लिया। तो अब आपको क्रिएशन ऑफ एरे तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकेंड चीज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम एरे को। मतलब अब हमने ये एरे बना लिया, अब हमें इसका L चाहिए, तो ये L को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? अगर हमको इस एरे में से सिर्फ येलो कलर चाहिए तो इस येलो कलर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो अब हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी एरे में से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये हमने पहले पढ़ा क्रिएशन ऑफ एरे, ये हमारा फर्स्ट था क्रिएशन ऑफ एरे। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेस करना एलिमेंट को, तो एक्सेसिंग और उसको मॉडिफाई करना भी देखेंगे। एंड मतलब अगर हमें इसको ब्लू को चेंज करना हुआ किसी और कलर में, फॉर एग्जांपल पिंक में, तो वो कैसे करेंगे? तो ये मॉडिफिकेशन भी। तो मॉडिफाइंग एरेज एलिमेंट्स, तो इनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है एरे का। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई। तो चलो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे ये हमारा कोई भी एक एरे उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला एरे उठा लेते हैं, फ्रूट्स वाला। इस पे हम एक्सेस करना सीखेंगे, कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एरे रहता है इसमें इंडेक्सिंग रहती है। तो आपका ऑरेंज का इंडेक्स क्या होगा? 0, मैंगो का इंडेक्स होगा 1, बनाना का 2, कीवी का 3। ठीक है, और इसकी साइज कितनी है आपकी? इसकी साइज है 4। तो अब एरे की साइज को फाइंड करने की भी एक मेथड होती है कि एरे की साइज हम कैसे निकाल सकते हैं।
एरे की साइज हम निकाल सकते हैं एरे डॉट लेंथ से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग हमें फ्रूट्स डॉट लेंथ, फ्रूट्स की लेंथ चाहिए, तो इसमें आपका आ गया फ्रूट्स की लेंथ आपकी 4 है तो मैंने बताया था इंडेक्स कहां से कहां होगा, इंडेक्स होगा हमारा 0 से लेके 3 तक। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम एक्सेस करना देखेंगे। अगर हमको बनाना को एक्सेस करना है, सिर्फ बनाना चाहिए, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमारे इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। बनाना कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, बनाना हमारा 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो हम यहां पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग आपका जो एरे है फ्रूट्स नाम का, आप बोलोगे यहां पे कि आपका जो एरे है फ्रूट्स नाम का, उसके जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो आप दे दो। तो आपका एरे, उसका इंडेक्स नंबर सेकंड पे जो वैल्यू है वो आप दे दो। तो अब ये देखो, ये आपको दे देगा सेकंड नंबर पे जो वैल्यू है वो इसने दे दिया आपको बनाना। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए, तो ये आपको फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी मैंगो वो दे देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। अब आपने देख लिया एक्सेस करना, तो देख लिया, अब आपको चेंज करना है। ठीक है, अब आपको चेंज करना है, तो आपको फॉर एग्जांपल इस कीवी को एप्पल से चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करोगे, आप सबसे पहले इसको एक्सेस करोगे, तो आपको ये कीवी कहां मिलेगा, आपको ये फ्रूट्स एरे के थर्ड इंडेक्स पे कीवी मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि जो फ्रूट्स एरे है उसके थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है कीवी, इसको आप चेंज कर दो किसमें, इसमें क्या डाल दो, फ्रूट्स एरे के थर्ड इंडेक्स पे, फ्रूट्स एरे के थर्ड इंडेक्स पे आप क्या डाल दो, आप डाल दो एप्पल। ठीक है, अब इसके बाद हमने एप्पल डाल दिया, मतलब थर्ड इंडेक्स पे हमने एप्पल को डाल दिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा एरे चेंज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं हमारा फ्रूट्स। अब देखो कीवी की जगह पे यहाँ पे एप्पल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो कीवी की जगह पे एप्पल आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक्सेस करना भी हमने देख लिया और मॉडिफाई करना भी देख लिया। तो अब आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी एकदम। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें आना चाहिए, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमने एक्सेस करना भी देख लिया। अब अगर हमें क्या करना हुआ, फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम एक और चीज अगर इसमें ही देखें कि आपने बोला कि इंडेक्स हमारा यहाँ 3 तक है, तो अगर हम इसके बाद कोई इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करें जो इनवैलिड इंडेक्स है, जैसे अगर हमारा 5 है तो 5 तो हमारे इस एरे में है ही नहीं, वो इनवैलिड इंडेक्स है। तो अगर हम उसको एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, क्या एरर मिलेगा या फिर कुछ और चीज होगी, तो वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे फ्रूट्स में बोलेंगे कि 5th इंडेक्स की वैल्यू दो, लेकिन 5th इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये क्या दे देगा हमको, अनडिफाइंड दे देगा, कि मतलब 5th इंडेक्स जो है वो डिफाइन ही नहीं है, तो इसीलिए उसने अनडिफाइंड हमें दे दिया। तो अब आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आप इनवैलिड इंडेक्स को एक्सेस करोगे तो वो हमें क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं इसमें अब हम पढ़ते हैं कि हम लूप कैसे कर सकते हैं एरे में, एरे में मतलब ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेवर्सिंग इन एरे। ठीक है, मतलब हमें हर एक एलिमेंट को इस पे एक बार जाएं, फिर इस पे एक बार जाएं, फिर इस पे एक बार जाएं, ऐसे पूरे एरे पे अगर हमें ट्रेवर्स करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज हम देखेंगे। तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, लूप्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप से कैसे हम एरे में ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एरे हम यही फ्रूट्स वाला लेके जाते हैं, इस पे ही हम ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप पढ़ेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर लूप में हमारा आपको पता ही होगा हम कैसे करते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन। अब हमें कहां तक चलाना है, इंडेक्स हमारा कहां तक है, इंडेक्स से हमारा जो हमारी एरे की लेंथ है उससे -1। तो कहां तक चलाना है हमें, जो भी एरे की लेंथ है, जैसे यहाँ पे एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था फ्रूट्स डॉट लेंथ और -1। ठीक है, अब अगर हमें ये -1 नहीं लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं, इससे लेस देन, मतलब 4 से लेस देन चलो आप, मतलब 3 तक बस चलना है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या कर देंगे, हम आई को प्लस प्लस कर देंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब इससे क्या होगा, पहले आई 0 होगा तो हम 0 इंडेक्स को एक्सेस कर सकेंगे, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम सेकंड इंडेक्स को, और फिर थर्ड इंडेक्स को, और फिर जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी तो 4 इज लेस देन 4 फॉल्स हो जाएगा, तो हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग हमें क्या करना है, फ्रूट्स
और इंडेक्स हमारा किस में है, आई की वैल्यू पहले 0 1 2 होगी तो हमारा इंडेक्स चेंज होते जाएगा। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो सबसे पहले हमारा आया ऑरेंज, फिर मैंगो, फिर बनाना और फिर आ गया हमारा कीवी। तो इस तरीके से हमने क्या फॉर लूप चला लिया। अब फटाफट से हम सारे लूप्स एक एक करके देख लेते हैं। अब सेकंड हमारा लूप जो है हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लूप को, वो है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप, ठीक है। फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ लूप जो होता है वो क्या करता है हमारा, आइट्रेट करता है ना, आइट्रेट करता है। कैसे आइट्रेट करता है, वो हमारा डायरेक्टली मतलब वो हमारे डायरेक्ट एलिमेंट पे आइट्रेशन होता है, इसीलिए फॉर ऑफ लूप ज्यादातर यूज किया जाता है। ये कैसा लूप है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, आइट्रेबल एलिमेंट्स पे ये वर्क करता है ज्यादा अच्छे से। तो यहाँ पे हम एक नया एरे बना लेते हैं, नम इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको बना लिया 2 3 4 6 7 8 मान लो, ये हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं कि हम हर एक एलिमेंट को डबल कर दें, तो इसका मतलब हमें हर एक एलिमेंट को एक एक बार ट्रेवर्स करना होगा। तो इसके लिए हम फॉर ऑफ लूप का यूज कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। हम लिखेंगे फॉर, फिर हम लिखेंगे लेट, ये हमारा क्या है, नंबर्स के लिए नम्स है। तो जो नम है ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो नम है, नम में क्या आएगा, हर एक एक एलिमेंट आता जाएगा, पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा। तो यहाँ पे हम नम को क्या कर देंगे, नम को हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग। हमें इसको क्या करना है, डबल करना है वैल्यू को। हम क्या करेंगे 2 इंटू नम। अब ये हमारी हर एक वैल्यू हमें डबल होके प्रिंट होगी। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे ये देखो सबसे पहले 2 था तो इसने 2 को क्या कर दिया 4, फिर 4 को 8, 7 को 14 और 8 को 16। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अगर हमारा पढ़ेंगे तो नेक्स्ट हम लूप हमारा देख लेते हैं इस पे, कौन सा वाला, फॉर इन लूप। तो फॉर इन लूप जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ ज्यादा यूज होता है, और एरे में हम उसको यूज करते हैं ना तो वो हमें इंडेक्स देता है, ना कि हमें एलिमेंट पे आइट्रेट करता है। ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर लेट इंडेक्स, ये हमें क्या देता है, इंडेक्स देता है। कलर्स एरे हम उठा के ले आएंगे इधर पे, ठीक है, कलर्स। तो हमारा कलर्स एरे कहाँ है, ये। ठीक है, अब ये हमें क्या देगा, इंडेक्स देगा। हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, अगर हमें इंडेक्स पता हो तो वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, अभी हमने पढ़ा। अगर हमारे पास इंडेक्स है तो हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं कलर्स, और फिर हम इसमें इंडेक्स दे देंगे। तो इस तरीके से इसने रेड ग्रीन येलो ब्लू कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हम कौन सा लूप कैसे यूज करते हैं। अब आपको इसमें सबसे इजी ये वाला लूप लगा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें वैल्यू दे रहा है। ये दोनों तो हमें इंडेक्स दे रहे थे, फिर हमें इंडेक्स से एक्सेस करना पड़ रहा था। ठीक है, इसलिए फॉर ऑफ लूप अच्छा है इस चीज में। अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वो है फॉर ईच लूप। फॉर ईच अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। किसको, फॉर ईच को। ये एक तरीका आइट्रेटेबल ऑब्जेक्ट ही है, मतलब इसमें हम आइट्रेट ही करते हैं, इसमें हम एरे पे आइट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हाइयर ऑर्डर फंक्शन है। क्या है ये, एक हाइयर ऑर्डर फंक्शन। मतलब इसमें हाइयर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाइयर ऑर्डर फंक्शन, जिसमें या तो हम रिटर्न करते हैं किसको, किसी और फंक्शन को, या फिर किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कराते हैं। ठीक है, और जो जिसको एज अ पैरामीटर पास कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ये सारी चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप वापस से वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम फॉर ईच में क्या करेंगे, फॉर ईच का सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देती हूँ। तो एरे जो भी आपका एरे है उसका नाम यहाँ पे आ गया, फिर आपका फॉर ईच। तो फॉर ईच हमारा इस तरीके से हम लिखते हैं। अब मैंने क्या बोला, ये एक हाइयर ऑर्डर फंक्शन है। तो ये क्या करता है, एक और फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है। मतलब ये इसमें क्या पास कराएंगे, हम इसके अंदर एक फंक्शन पास कराएंगे। तो इसके अंदर हम एक फंक्शन पास कराएंगे, तो इसके अंदर हम लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, करेंट इंडेक्स हमें रहता है। ठीक है, करंट इंडेक्स के बाद हम करंट वैल्यू फिर उसका इंडेक्स, और फिर यहाँ पे हम एरे। तो ये जो एरे रहता है वो ऑप्शनल रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें, और जो हमारा इंडेक्स है वो भी ऑप्शनल, लेकिन हमारी करंट वैल्यू जो है वो हमारी कंपलसरी है। ये मतलब ये वाला जो पैरामीटर है ये कंपलसरी है, और ये दोनों ऑप्शनल है। हम इनको पास भी करा सकते हैं और नहीं भी करा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फंक्शन हो गया। अब फंक्शन का हम पैरेंथेसिस ओपन कर देंगे,
और इसके अंदर जो भी हमें कोड लिखना है वो हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है ये वाला फंक्शन अकेला हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एरो फंक्शन के लिए सिंटेक्स लिखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, जिस भी एरे पे आपको फॉर ईच को चलाना है तो फॉर ईच, उसके अंदर आप दे दो एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कैसे होता है हमारा, इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन होता है ना। यहाँ पे हम रहते हैं, इसमें हम इंडेक्स करंट वैल्यू रहेगी, पैरामीटर तो सेम रहते हैं, इंडेक्स रहेगा और हमारा एरे, और इसके बाद हमारा ये एरो रहेगा और फिर हमारा ये फंक्शन। तो इस तरीके से ये एरो फंक्शन का हमारा हो गया फॉर ईच के लिए। कैसे हम फॉर ईच में एरो फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कराते हैं। तो अब आपको फॉर ईच का जो बेसिक आइडिया है वो मिल चुका होगा। बेसिक आइडिया में क्या है, सबसे पहली चीज फॉर ईच एक हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें या तो हम दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो या फिर उस फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन को रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हायर ऑर्डर फंक्शन। तो फॉर ईच में हम क्या करते हैं, फॉर ईच में हम किसी और फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कराते हैं। तो ये देखो आपने देख लिया, फॉर ईच फंक्शन के अंदर हमने एज अ पैरामीटर किसी और फंक्शन को पास कराया, ठीक है। अब जिस फंक्शन को हम पास कराते हैं उसमें हम 3 पैरामीटर दे सकते हैं, जिनमें से एक पैरामीटर हमारा कंपलसरी रहता है और 2 पैरामीटर हमारे ऑप्शनल रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन हो गया, समरी हो गई इसकी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको यूज कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एक हमारा एरे बना लेते हैं, लेट फ्रूट्स को ही उठा के ले आते हैं, हमारा ये फ्रूट्स, ठीक है, यहां से उठा के ले आते हैं इसको। यहाँ पे हम फ्रूट्स वाले एरे से फॉर ईच को समझेंगे। फॉर ईच भी एक एक करके हमारा आइटरेट करता है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो सिंटेक्स देखो, एरे का नाम क्या है, फ्रूट्स है, डॉट हमें क्या लगाना है, इस पे फॉर ईच लगाना है। फॉर ईच के अंदर हम क्या पास करते हैं, फंक्शन पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन। अब करेंट वैल्यू को हम क्या नाम दे रहे हैं, करेंट वैल्यू को हम नाम दे रहे हैं फ्रूट, एक एक फ्रूट इसमें आता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका इंडेक्स और वो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ क्योंकि वो दोनों ऑप्शनल रहते हैं, तो यहाँ पे हम अकेला ये ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करा के देखते हैं। तो अब अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे ये फ्रूट को, तो इसमें आपका एक एक फ्रूट आएगा, पहले ऑरेंज, फिर मैंगो, फिर बनाना, फिर कीवी। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा, चलो देखते हैं। तो ये देखो ऑरेंज, मैंगो, बनाना और कीवी। अब इसके बाद अगर आपको इसके साथ इसका इंडेक्स भी चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे इंडेक्स, या फिर कोई भी नाम दे दोगे, ये सिर्फ वेरिएबल का नाम दिया है जिसमें हम इंडेक्स को स्टोर करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम बनाते हैं इसके अंदर, ये हमारा कितने इंडेक्स पे है, डॉलर, फिर ये कहां पे है, एट इंडेक्स डॉलर, और किसके अंदर वैल्यू स्टोर है, इंडेक्स की, इंडेक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अब इसमें हमारा क्या होगा, वैल्यू भी पास होगी और इंडेक्स भी। ऑरेंज हमारा 0 इंडेक्स पे है, मैंगो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो जब हमें ये सारी चीजें चाहिए रहती है ना, तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आपको ये यूज करना भी आ गया होगा। अब हम सेम चीज हम एरो फंक्शन की हेल्प से करते हैं, कि अगर हमने एरो फंक्शन लिया है तो यहाँ पे हम देखते हैं एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन कुछ नहीं, ये फंक्शन को हटा दो और यहाँ पे आप एरो लगा दो, तो इसका ये क्या बन गया, एरो फंक्शन बन गया, सेम काम करेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने फ्रूट, अच्छा ये एफ हट गया यहाँ से, फ्रूट्स, ठीक है, अब सही है। तो ये देखो इसने दे दिया ऑरेंज 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, इस तरीके से ये हमारा फॉर ईच काम करता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये फॉर ईच में, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं कि हमने पढ़ा था काय में, एरो वाले फंक्शन में, कि अगर हमारा एक ही स्टेटमेंट रहता है तो हमें ये करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये करली ब्रेसेस को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और इसको हम एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा और ज्यादा रीडेबल हो गया और लेस नंबर ऑफ लाइंस भी हो गई, ठीक है। इसको भी ऊपर लेके जाएंगे हम इस तरीके से, ठीक है। और अगर हमारा इसमें इंडेक्स पास नहीं करते हम, फॉर एग्जांपल एक ही अगर हमारा पैरामीटर होता तो हम और क्या कर देते, जैसे अगर हमारा इंडेक्स पैरामीटर हम नहीं लेते, ऑप्शनल है वैसे तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर देते, फिर हमें ये ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये डायरेक्टली हमारा इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, वर्क कर जाएगा। ये देखो,
तो ये हमारा सारी चीजें हमने इसमें वेरिएंट देख ली है बहुत अच्छे से। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे। तो अब आपको किसी भी तरीके से कोड में कहीं पे भी इस तरीके का लिखा दिख जाए तो आप फटाफट से समझ जाओगे कि ये इसको ऐसे ऐसे लिखा गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज पे हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस एरे को अभी हमने जैसे यहाँ पे जो था फॉर किस लूप से किया था, फॉर ऑफ लूप से हमने इसको डबल किया था। अब हम चाह रहे हैं इसको क्या करना, अपडेट करना चाह रहे हैं, मतलब इस एरे को चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो एरे है ना, इसमें हम 2 की जगह पे क्या उसका डबल वैल्यू रखना चाह रहे हैं 4। इस तरीके से हम इसको डबल बनाना चाह रहे हैं। तो एरे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ये हमने डेटा टाइप वाले लेक्चर में कवर किया था। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल मतलब उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस तरीके से अब यहाँ पे इनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हमने नम नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने कुछ वैल्यूज को स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, फॉर ईच की हेल्प से इस एरे को डबल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर, यहाँ पे जो हमारा फॉर ईच का वो क्या होता है सिंटेक्स, सबसे पहले आप एरे का नाम लिखो, फिर आप फॉर ईच लिखो, फिर इसके अंदर आप फंक्शन बनाओगे। तो फंक्शन हम एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एरो फंक्शन में हम डायरेक्ट यहाँ पे नंबर और हमारा उसका इंडेक्स और यहाँ पे हमारा नम्स एरे, नम्स नाम देते हैं इसको। ठीक है, नम्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हम एरो फंक्शन बनाएंगे और अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे इस एरे का मतलब क्या, यहाँ पे जो हम एरे देंगे ना, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नया एरे ARR नाम का दे रहे हैं, तो ये ARR में हम क्या करेंगे, इस वाली जो ये जो नम्स है इसको डबल करके इस ARR में स्टोर करेंगे। कैसे देखना चाहते हो, ओरिजिनल एरे, मतलब इसको नाम यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, इसमें पास हमारा ओरिजिनल एरे ही होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे ARR नाम दे दिया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ARR में इंडेक्स, जो इंडेक्स है उस पे आप, मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, 0 इंडेक्स पे आपको क्या करना है, जो नम है, नम में हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसमें क्या प्रिंट कराएंगे, console.log, हम इसमें नम्स एरे को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो हमारा डबल होके आ गया। ठीक है, अगर आप इसकी जगह भी नम्स लिखते ना तो क्या होता है ये देखते हैं, तो भी हमारा ये आ जाता। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे नाम कुछ भी लिख दो आप, लेकिन इसमें पास तो आपका यही वाला एरे हो रहा है ना, समझ गए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये समझ गए होगे कि आपको ये कैसे डबल करके इसने दे दिया। अब आपको ये समझ में आया, ये हमने एक्सेस करना, अपडेट करना, मैंने अभी आपको सिखाया था यहाँ पे अपडेट कैसे करते हैं। ये ऐसे कि आपको फ्रूट्स के 3rd इंडेक्स पे एप्पल चेंज करना है, उसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखा कि आपको जो नम्स एरे है, इंडेक्स में आपको क्या मिल जाएगा, 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स पे आपको क्या कर देना है, नम में आपको क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है 2 की, तो यहाँ पे 2 आ गया नम की जगह पे, और उसमें आप डबल कर दो तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करोगे, और इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ड्राई रन करके देखो एक एक करके, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हमने देख लिया किस तरीके से हम फॉर ईच लूप को यूज करते हैं। ठीक है, और जब प्रोजेक्ट्स और बनाएंगे तो और ज्यादा हमारी इनकी रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे प्रोजेक्ट्स में, वो और ज्यादा क्लियर होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप को ऑब्जेक्ट के साथ और देख लेते हैं, फॉर ईच विथ ऑब्जेक्ट। तो अब हम एक ऑब्जेक्ट, फॉर ईच विथ ऑब्जेक्ट, फॉर ईच को यहाँ पूरा कवर कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें पता है वैसे तो नहीं, ये हम ऑब्जेक्ट वाले लेक्चर में ही कवर करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ छोड़, यहाँ पे हम एरे को डिस्कस करते हैं बस। ठीक है, अब वाइल लूप को मैं आप नहीं बता रही हूँ एरे से, वाइल लूप में आप कैसे आइटरेट कर सकते हो एरे को, क्योंकि वाइल लूप मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आप ये कोई एरे लेना और इस एरे पे वाइल लूप की हेल्प से ट्रेवर्स करना। सिमिलर मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप डू वाइल लूप लेना और ये एरे पे ट्रेवर्स करके देखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वाइल डू वाइल लूप भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब इससे हमारी ये सारी चीजें हो गई हैं। अब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है एरे में, जो आता है मैप, फिल्टर और रिड्यूस। और जब मैं अपना टाइम टेबल बता रही थी, इसका जो शेड्यूल बताया था मैंने, तब भी मैंने आपको बोला था कि मैप, फिल्टर और जो रिड्यूस होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना, 101% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाई चांसेस रहते हैं कि ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस को पढ़ना।
तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैप। तो मैप क्या होता है? मैप भी हमारा क्या है, इसको आप अल्टरनेटिव लूप्स ले सकते हो, लूप्स की तरह ही मान सकते हो। इनकी भी हेल्प से, मतलब मैप, फिल्टर और रिड्यूस है, इनकी भी हेल्प से हम क्या करते हैं, एरे के एलिमेंट्स पे आइटरेट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप एक अल्टरनेटिव तरीका समझ सकते हो, लूप्स के अल्टरनेटिव है ये। लूप्स की जगह आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे कब, एक्मा स्क्रिप्ट 6 में ही इंट्रोड्यूस हुए थे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो रहते हैं, ये मैप जो रहता है वो हमारा ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। इसमें ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं होगा, ये हमें एक नया एरे बना के देता है। ठीक है, तो जब भी अगर हमारा यूज केस ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें एक नया एरे मिल जाए लेकिन हमारा ओरिजिनल एरे में कुछ चेंज ना हो, तो उस जगह पे हम मैप का यूज करेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं मैप का सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंटैक्स ऑफ मैप, जिसमें हमें लिखना पड़ता है एरे, थोड़ा थोड़ा फॉर ईच जैसे सिमिलर है। एरे का नेम यहाँ पे हम लिख देंगे, एरे का नेम। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैप। फिर यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन, आप समझ सकते हो ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि इसमें भी हम एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करा रहे हैं। ठीक है, और सेम चीज है, पैरामीटर इसके अंदर, जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर होते हैं वो सेम होते हैं, कि आपका जो करंट वैल्यू है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका इंडेक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका एरे आ जाएगा। तो आपको फॉर ईच जैसा सिमिलर लग रहा होगा, बस हमने यहाँ पे फॉर ईच की जगह मैप लिख दिया है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा फंक्शन है, तो इसमें हम एरो फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन भी आप ले सकते हो। तो ये हमारा ये होता है। लेकिन यहाँ पे अब आप कहोगे कि यार पूरा तो सेम लग रहा है, तो इसमें और फॉर ईच में डिफरेंस क्या हुआ? ये भी हमारे एरे के एलिमेंट पे आइटरेट कर रहा है। ठीक है, तो अब डिफरेंस यहाँ पे ये हुआ कि फॉर ईच में आप क्या कर रहे थे, ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहे थे, ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहे थे, लेकिन आप मैप में ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करोगे। ठीक है, फॉर ईच में आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे, लेकिन मैप में आप एक नए एरे को रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, मतलब मैप से आप नए एरे को क्रिएट कर रहे हो, तो मैप में आपको रिटर्न करना कंपलसरी रहता है कि आप किसी ना किसी वैल्यू को रिटर्न करते जाओगे। तो ये समझ गए? तो ये दो डिफरेंस मैंने बता दी। दो डिफरेंस क्या, फॉर ईच में हम क्या करते हैं, फॉर ईच में हम ओरिजिनल एरे को चेंज करते हैं, लेकिन मैप में हम ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करते। फॉर ईच में हम कुछ रिटर्न नहीं करते, लेकिन हमारे मैप में हम रिटर्न करना कंपलसरी होता है। ठीक है, फॉर ईच में कंपलसरी नहीं होता। तो अब यहाँ पे जो रिटर्न है वो क्या होता है, न्यू वैल्यू को हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। अब कैसे, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही हम नम वाला एग्जांपल लेते हैं कि लेट नम नाम का हमारा एक एरे है, जिसमें हमारी वैल्यू है 2 4 5 6 3 एंड 1। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक नया एरे बनाएं जिसमें इस एरे की डबल वैल्यू स्टोर हो, मतलब 2 की जगह 4 स्टोर हो, 4 की जगह 8 स्टोर हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस एरे में चेंज ना हो, हम एक नया एरे चाहते हैं वैसा। तो हम किसका यूज करेंगे, मैप का यूज करेंगे। तो कैसे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, हमारा नम्स नाम दे देते हैं इसको, नम्स। नम्स नाम दे दिया, हमने बोल दिया मैप। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैप में हम बोलेंगे कि आपका जो नम है, नम मतलब हमारा करंट वैल्यू, यहाँ पे हमने करंट वैल्यू की जगह इसको नाम दे दिया नम। और यहाँ पे भी ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, तो अभी इन दोनों की हमें जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ इसमें चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे नम, और इसमें हम क्या कर देंगे, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एरो फंक्शन बनाया और इसमें हमें क्या करना है, नम को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, आप जो नम में वैल्यू है, नम में वैल्यू है उसको डबल कर दो, तो नम इंटू 2 आप रिटर्न करोगे। मतलब नम में सबसे पहले 2 आएगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4। फिर इसके बाद ये क्या रिटर्न करेगा, 4 की जगह पे 8। अब ये पूरा जब मैप चलता है ना, तो ये क्या रिटर्न करता है, अब भी मैंने बताया आपको, ये एक नया एरे रिटर्न करता है। तो उस न्यू एरे को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो लेट न्यू ARR, ये हमारा नया एरे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, नया एरे आ गया। ठीक है, कॉन्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये नया एरे आया, तो इसको हमने प्रिंट नहीं कराया अभी, इसको अब हम क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे न्यू ARR को प्रिंट कराएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा न्यू एरे कैसे बन के आता है। तो ये देखो, अब न्यू एरे हमारा बन के आया, इसने डबल कर दी हर एक वैल्यू को। यहाँ पे देखो 2 की जगह पे 4 कर दिया, 8 कर दिया। और अगर आप अब देखोगे कि आपका कोई ओरिजिनल जो एरे है उसमें कुछ चेंज हुआ है क्या, कंसोल डॉट लॉग जब आप नम्स करोगे तो आप ये पाओगे कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 1 मिनट, फाइल सेव हो रही है। ये देखो, यहाँ पे आपका ये आपका था न्यू एरे और ये था आपका ओल्ड एरे, तो इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, मैप जो है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे आप इसको सिंगल लाइन भी बना सकते हो। सिंगल लाइन कैसे बना सकते हो, यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप ये वाली चीज को भी रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे आप रिटर्न कीवर्ड को रिमूव करना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो नम, और यहाँ पे हमारा मैप, और ये हमारा नम इंटू 2, है ना, सही है। वो थोड़ा सा सेव होने में टाइम लग रहा था इसीलिए एरर शो हो रहा था, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया। तो ये देखो कुछ चेंज नहीं हुआ, आंसर हमारा एकदम सेम टू सेम आया। तो ये हमने देखा था कि हम कैसे इनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंगल लाइन में सिंपल तरीके से ये नोटेशन हो गया। तो अब आप इसको भी रीड कर पाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने मैप को समझ लिया है। अब यहाँ पे मैप के बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें, वही के वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें रिटर्न करना जरूरी रहता है। और जो मैप रहता है वो हमें नया एरे देता है, लेकिन वो नया एरे जो रहेगा वो सेम लेंथ का होगा। मतलब इसकी लेंथ कितनी है उतनी ही हमारे न्यू एरे की लेंथ होगी। आप यहाँ देखोगे लेंथ जो है वो दोनों की सेम ही है, ठीक है। तो हमेशा जो न्यू एरे रिटर्न होगा वो ओरिजिनल एरे की लेंथ के बराबर होगी, उसकी भी लेंथ। और तीसरी चीज, ये हम ज्यादातर यूज कहाँ करते हैं, जब हमें हमारे ओरिजिनल एरे में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, कुछ चेंजेस करके एक नया एरे बनाना हो, तब हम मैप का यूज करते हैं। तो अब मैप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं फिल्टर। फिल्टर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको कुछ एरे में से कुछ चीज को फिल्टर करनी है किसी कंडीशन के बेसिस पे, मतलब जैसे अगर आप बोलो कि आपके कॉलेज में कोई कंपनी आती है तो वो फिल्टर लगाती है ना कि हम सिर्फ 8.5 सीजीपीए के ऊपर जिनका सीजीपीए है उन्हीं को अलाउ करेंगे कि आप कंपनी के प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये उन्होंने फिल्टर लगा दिया, फिल्टर कर दिए बच्चों को जिनके 8.5 के ऊपर थे वो फिल्टर में पास हो गए, और जो जिनके कम थे वो हमारे फिल्टर को पास नहीं कर पाए, मतलब उनको हटा दिया गया। तो फिल्टर का मतलब यही होता है कि हमने एक कंडीशन लगा दी, अगर कोई भी वैल्यू उस कंडीशन को पास कर रही है तो वो हमारे न्यू एरे में आ जाएगी, और नहीं अगर पास कर रही तो वो चीज हमारी फिल्टर नहीं होगी, मतलब उस चीज को हम हटा दी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा फिल्टर होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है हमको। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे और अच्छे से क्लियर करेंगे फिल्टर। तो अब पहले फिल्टर का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो ये भी सेम ही सिंटेक्स होता है कि यहाँ पे आप एरे का नाम लिखो, फिर फिल्टर लिखो, फिर इसके बाद आप इसमें भी, ये क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो इसमें भी आप क्या पास करोगे, एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर। सेम रहता है इसमें भी, करेंट वैल्यू, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा इंडेक्स, और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा एरे का नेम। इधर पे भी ये दोनों ऑप्शनल रहते हैं, और आपका करंट वैल्यू कंपलसरी होता है। यहाँ पे आपको जो भी कोड लिखना है वो आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर में जो एरे की साइज होती है, यहाँ पे ये भी हमें एक क्या करता है, न्यू एरे रिटर्न करके देता है। ये भी हमें क्या देता है, एक रिटर्न करता है न्यू एरे, मैप की तरह। लेकिन यहाँ पे जो न्यू एरे रिटर्न होगा उसकी साइज या तो एरे के बराबर होगी या तो उससे छोटी होगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब छोटी भी साइज हो सकती है। अब छोटी साइज क्यों होगी, क्योंकि एरे में मान लो 4 एलिमेंट है, अब 4 में से सिर्फ 2 ही एलिमेंट फिल्टर को पास कर पाए, तो नए एरे में सिर्फ 2 एलिमेंट होगी, तो इसका मतलब हमारे ओरिजिनल एरे से साइज छोटी हो गई। तो ये होती है यहाँ पे, मतलब एरे की जो न्यू एरे रहता है उसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, या तो बराबर होती है हमारी ओरिजिनल एरे के। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल। तो हम वही ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉन्स्ट नंबर, और यहाँ पे हमने बना लिया नंबर नाम का एरे। यहाँ पे हमने बना लिया 2 4 6 8, इस तरीके से हमने एरे बना लिया। अब इसके बाद हम क्या चाह रहे हैं, अब इसमें हम फिल्टर लगाना चाह रहे हैं
कि यहाँ पे हम 4 की जगह 3 ले लेते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो इसमें सिर्फ इवन नंबर है वो हमारे नए एरे में आए, मतलब हम एक न्यू एरे बनाना चाहते हैं ऑफ इवन नंबर्स, जिसमें बस इवन नंबर्स हो। तो इस एरे के जो भी इवन नंबर होंगे वो हमारे न्यू एरे में आ जाएंगे। तो उसके लिए अब हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर, क्योंकि हमें एक फिल्टर लगाना है कि सिर्फ इवन नंबर उस फिल्टर को पास कर पाए। चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे एक न्यू एरे रिटर्न करेगा तो उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया इवन नाम के एरे में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा नंबर नाम का जो एरे है, नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स है ना एरे में इसलिए नंबर्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, डॉट फिल्टर, फिल्टर लगा दिया। अब फिल्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर, इसको नम लिखे रहते, ठीक है, नम। अब इसके बाद हमें और इसी की जरूरत है, ठीक है। अब नंबर, अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अब हमें लगानी पड़ेगी कंडीशन कि हम रिटर्न करेंगे, किसको रिटर्न करेंगे, हम नंबर को तब रिटर्न करेंगे जब हमारा नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देगा। मतलब इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो वो हमें रिमाइंडर 0 देते हैं। और हमें पता है, हमने जावा स्क्रिप्ट में रिमाइंडर ऑपरेटर पढ़ा था कि एक रिमाइंडर ऑपरेटर होता है जो हमें बताता है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो अगर हम नंबर को 2 से रिमाइंडर, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर निकालेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब वो हमारा पास हो जाएगा। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए अगर जो हमारा नंबर है उसको हमने मॉड किया 2 से, मतलब 2 के साथ अगर उसका रिमाइंडर निकाला और वो रिमाइंडर इक्वल टू क्या आया, 0 के आया। किसके इक्वल आया रिमाइंडर, 0 के इक्वल आया, ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए, ठीक है। अगर वो 0 के इक्वल आया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, और ट्रू हो जाएगी तो ट्रू हो गई, मतलब ये हमारा टेस्ट केस पास कर गया। जैसे यहाँ पे 2 आएगा तो 2 मॉड 2, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 तो रिमाइंडर 0 देता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये जो नम था वो हमारा एरे में आ जाएगा, इवन नाम के एरे में। फिर 4 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर 4 भी इवन वाले एरे में आ जाएगा। फिर 6 के लिए भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे हम एक काम करते हैं 63 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 63 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो 63 हमारा एरे में नहीं आएगा। फिर 8 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो 8 हमारा एरे में आ जाएगा। 3 और 5 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि उनका रिमाइंडर 1 आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इवन नाम के एरे में नहीं आएगा। अब देख लेते हैं, हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं इवन नाम के एरे को। तो कंसोल डॉट लॉग, यहां पे आ गया हमारा इवन। तो यहाँ पे आप देखो ये 248, ये हमारा एक नया एरे बन गया जिसमें सिर्फ इवन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हम फिल्टर को कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो नया एरे बना है उसकी साइज क्या हमारे ओरिजिनल एरे से छोटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फिल्टर वर्क करता है। अब फिल्टर भी हमने पढ़ लिया। अब आप यहाँ पे क्या डिफरेंस तो आप समझ ही गए होगे, मैप और फिल्टर में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। दोनों हमारा एक न्यू एरे रिटर्न करते हैं, लेकिन हमारा जो मैप है वो सेम साइज का एरे रिटर्न करता है जैसे ओरिजिनल की साइज है, लेकिन हमारा फिल्टर क्या करता है, फिल्टर हमारा छोटी या बराबर साइज रिटर्न करता है, किससे, न्यू, मतलब जो हमारा ओरिजिनल एरे है उससे। तो ये सारी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा रिड्यूस। रिड्यूस नाम से समझ में आ रहा है ये कुछ चीज को रिड्यूस कर देगा, मतलब ये हमारे पूरे एरे को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर देता है। चलो देखते हैं कैसे। तो रिड्यूस हम पढ़ेंगे तो ये क्या करता है, एरे को कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंगल वैल्यू, एरे को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, पूरे एरे का निचोड़ निकाल के एक सिंगल वैल्यू दे देता है, ये समझ जाओ। तो यहां पे कैसे, चलो देखते हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स हमारा थोड़ा बहुत सिमिलर पहले जैसा, एरे लिखो, फिर आपका नाम अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर इसके अंदर आप क्या करोगे, एक फंक्शन पास करोगे। लेकिन अब यहाँ पे पैरामीटर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। पैरामीटर में चेंजेस क्या आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा एक न्यू पैरामीटर ऐड हो जाता है। न्यू पैरामीटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेट क्या होता है, एक्यूमुलेट हमारा ये सिंगल जो वैल्यू होगी ना, पूरे रिजल्ट का निचोड़ वो स्टोर करेगा, ये सिंगल वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। मतलब सारी वैल्यूज के साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके हम एक्यूमुलेट में आएगा वो चीज, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे। अब एक्यूमुलेट उसके बाद के तो हमारे पैरामीटर सेम रहते हैं, करेंट वैल्यू,
फिर इसके बाद हमारा इंडेक्स, और फिर इसके बाद हमारा एक और क्या होता है, एरे, और फिर ये हमारा फंक्शन है तो ये एज इट इज, और यहाँ पे हमारा कोड जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी रिटर्न करना जरूरी रहता है, तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्यूमुलेट को अपडेट करते हैं हम, वो चीज हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। तो अपडेटेड एक्यूमुलेटर को हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ पे अब ये जो एक्यूमुलेटर है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इसकी इनिशियल वैल्यू जो भी आप इसको इनिशियलाइज करना चाहते हो इनिशियली, वो वैल्यू आप यहाँ पे कॉमा करके देते हो। यहाँ पे आप कॉमा करोगे और इनिशियल वैल्यू जो भी आप देना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे दे दोगे उसकी, किसकी, एक्यूमुलेटर की। मतलब एक्यूमुलेटर आपका पहले, सबसे पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हुई तो 0 में आप प्लस कर दोगे अब जो एरे की वैल्यूज है। वैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप एक्यूमुलेटर को 1 दोगे और सारे एरे के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है, वैसे उस तरीके से। तो अब आपको ये समझ में आएगा धीरे से। अब यहाँ पे आप देखो एक एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल है हमारा सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नम एरे बनाया, नंबर नाम का एरे बनाया, एरे बना लिया हमने 2 3 4 और यहाँ पे 7। तो अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसका सम लेना चाह रहे हैं, तो इसका पूरे का सम। तो इसका मतलब आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम रिड्यूस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इन सब का जब हम सम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। तो हमें जब सिंगल वैल्यू कौन देता है, हमारा रिड्यूस फंक्शन देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे का नाम क्या है, नंबर्स डॉट, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर्स डॉट रिड्यूस। रिड्यूस में हमें क्या, यहाँ पे हमारा ये दोनों जो रहते हैं ना, एक्यूमुलेट और ये करंट वैल्यू, ये दोनों यहाँ पे कंपलसरी रहते हैं, बाकी वो दोनों तो ऑप्शनल रहते हैं। तो एक्यूमुलेट के लिए हमने एसीसी नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और यहाँ पे हमने इसको नम नाम दे दिया। अब इन सब की हम क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं क्या, जो हमारा एक्यूमुलेट है इसमें हम सारी वैल्यू, जैसे हम आपने देखा होगा कि हम फॉर लूप में सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और सम में ऐड करते जाते थे जो भी हमारा नंबर, जैसे नंबर्स एरे पे आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती है वो, फॉर लूप में हम ये ऐसा करते थे। तो हमारा जो एक्यूमुलेटर रहेगा इसमें हम ऐड करते जाएंगे। तो इसको हमने इनिशियल वैल्यू दे दी मान लो 0, ठीक है। तो यहाँ पे नम में पहली वैल्यू क्या आएगी, नम में आएगी पहले 2, तो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेट में 2 को ऐड कर देंगे। तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2, तो एक्यूमुलेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर नम की वैल्यू 3 होगी, तो एक्यूमुलेट में वैल्यू क्या है 2 में हम प्लस करा देंगे 3, मतलब हम एक्यूमुलेट में नम को प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट में नम को प्लस कर रहे हैं और इस चीज को हम रिटर्न करते जा रहे हैं, तो वो एक्यूमुलेट को अपडेट कर दे रहा है। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसको हम बना दे रहे हैं कॉन्स्ट टोटल, तो इसमें हमारा टोटल आ जाएगा, या फिर आप इसको सम नाम दे दो, सम, जो भी सम है आपके एरे की वैल्यूज को वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करा के देते हैं console.log और यहाँ पे हम सम को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, तो ये हमारा सम यहाँ पे जो है आ चुका है। अब इसके बाद हमारा ये सम क्या आया है यहाँ पे 16, तो अगर आप इसको ऐड कर लोगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। 7 + 4 हो गया हमारा 11, 12, 11 + 3 हो गया हमारा 14, 15 और 16, ठीक है 16 ही है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना चाह रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन निकालना चाह रहे हो, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और इसको आप सिंगल लाइन कैसे कर सकते हो वो भी मैं बता दूं। सिंगल लाइन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं तो हम उसको ब्रैकेट को तो नहीं हटा सकते, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है तो इसलिए हम इसको रिटर्न कीवर्ड को हटा सकते हैं और ये ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिंगल लाइन बना सकते हैं। ये देखो अभी भी आपका सम 16 आ जाएगा, सही है बिल्कुल कोड एकदम, ये 16 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम एक और देख रहे हैं, क्या हमें निकालना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स डॉट रिड्यूस। अब मल्टीप्लाई में हम क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू क्या देंगे इसको, हमें एक्यूमुलेटर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे नम की वैल्यू को। अगर हम इनिशियलाइज इसको 0 से कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, 0 सबसे मल्टीप्लाई करके 0 देगा, तो इसीलिए हम इसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो अब यहाँ पे हम console.log करके देख लेते हैं हमारे मल्टीप्लाई को। तो अब आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का आ गया, तो आप खुद यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेना
फिर आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का आंसर देखना चाहें तो 2 और 3 का 6 आएगा मल्टीप्लीकेशन, तो अब 6 आना चाहिए। ये देखो ये 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पे, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, और आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इसीलिए इसको आप अच्छे से समझना, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होता है कि जो मैप, फिल्टर, रिड्यूस है, इसमें हम चेनिंग कर सकते हैं, मतलब एक के बाद एक ही चीज में एक के बाद एक तीनों चीज को यूज कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। चेनिंग इन चेनिंग मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। मतलब हम क्या चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि जो हमारा, सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसमें से हम सिर्फ इवन वैल्यूज को निकालना है। फिर हम चाह रहे हैं उन इवन वैल्यूज को निकालने के बाद हम चाह रहे हैं कि उसको डबल कर दें, ठीक है। जो इवन वैल्यूज का एरे आया उसको हम डबल कर दें, हर एक एलिमेंट को डबल कर दें, मतलब हम ये चाह रहे हैं। चलो यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लो हमारा एरे है एक, इसमें है हमारा 2, 4, 7, 8 और हमारा है 5। तो हम क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले हम स्टेप ये चाह रहे हैं कि इसमें से हम इवन निकाल लें, तो नया एरे हमारा क्या बन जाएगा, 2, 4, 8। फिर इसके बाद हम क्या चाह रहे हैं, इसको हम डबल कर दें, डबल कर दें। डबल हम कैसे करेंगे, इसका हो जाएगा 4, 8 एंड 16। फिर इसके बाद हम क्या चाह रहे हैं, इन सब का सम चाह रहे हैं, ठीक है। इन सब का सम क्या हो जाएगा हमारा, 24, 28 आ जाएगा। तो हम चाह रहे हैं 28। तो अब आपको पता है ये चीजें कैसे हो सकती है, यहां से यहां हम कैसे ला सकते हैं, फिल्टर करके ला सकते हैं कि हमने इवन एलिमेंट्स को फिल्टर कर लिया। फिर इसके बाद जो हमारा फिल्टर होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसी पे मैप लगा सकते हैं। मैप से हम इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। फिर उसके बाद मैप लगाने के बाद हम उसको रिड्यूस कर देंगे। चलो देखते हैं कैसे एक के बाद एक चेन लगा के काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा एक रिजल्ट आएगा आखिरी में, ये सिंगल वैल्यू जो भी हमारा रिजल्ट आएगा इसको हम इसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा एरे बना रहे हैं। यहाँ पे ये एरे लेते हैं, यहाँ पे नम्स नाम का, कॉन्स्ट नम्स इज इक्वल्स टू ये। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा नम्स है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, फिल्टर। तो हम लगा लेंगे यहाँ पे फिल्टर। फिल्टर में हमें क्या करना है, फिल्टर में हमारा पास क्या होता है, करंट वैल्यू, मतलब नम, हमारा नम हमने इसमें पास करा दिया। अब हमें नम का क्या करना है, सिंगल है तो हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, ये आपको पता ही है ब्रैकेट को, और फिर हम एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी। फिर यहाँ पे हमने नम लिया और हमने क्या कर दिया, इसको नम को कैसे फिल्टर करना है, हमें सिर्फ इवन चाहिए। तो नम को जब हम मॉड करेंगे 2 से, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो आपके फिल्टर होके एरे में आ गए। तो इस लाइन से हमारा क्या होगा, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो हमें ये वाला एरे मिल जाएगा। अब इस लाइन के एग्जीक्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ, ये एरे हुआ। अब इस पूरे एरे पे हमको क्या करना है, इस पूरे एरे पे हमको लगाना है मैप फंक्शन। तो हम डॉट कर देंगे मैप। अब मैप में हमें क्या करना है, मैप में हमारा नम जो है वो पास होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको सब चीजों को डबल कर देना है। तो हम क्या कर देंगे, नम इंटू 2 कर देंगे, तो इससे हमें ये वाला एरे मिल जाएगा। अब इस एरे पे हमें क्या करना है, इस एरे पे हमको रिड्यूस लगाना है। तो हम क्या कर देंगे, डॉट रिड्यूस। रिड्यूस में हम क्या करेंगे, हमारा एक्यूमुलेटर रहेगा और हमारा इसमें नम रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको ऐड करते जाना है, मतलब एक्यूमुलेटर में प्लस करते जाना है नम को, और हमारा एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो अब हम इसको अगर रन वो करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 28 हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये हमारा 28 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम एक के बाद एक चेन भी लगा सकते हैं मैप में, फिल्टर, रिड्यूस में। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो मेरे नोट्स में ऐड हुए होंगे, मैंने ऐड किए थे कुछ एग्जाम्पल्स, तो आप उन एग्जाम्पल्स को और रन करके देख सकते हो अगर आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। फॉर ईच को भी अगर आपको थ्योरी पढ़नी है फॉर ईच की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, नोट्स को रेफर कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, और ये लूप्स वगैरह, ठीक है। और इसके बाद हमने ये मैप, फिल्टर, रिड्यूस को भी अच्छे से पढ़ा। यहाँ पे प्रॉपर नोट्स भी हैं आपके लिए, और ये चेनिंग भी हमने पढ़ ली। और यहाँ पे ये कुछ मैंने एग्जांपल्स रखे हुए हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, यहाँ पे आप एग्जांपल्स को देख सकते हो, ठीक है।
और ये ऑब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी आपको पता है, ऑब्जेक्ट भी आप पढ़ चुके हो। जितना बेसिक आपको ऑब्जेक्ट का नॉलेज है जो मैंने डेटा टाइप में दिया था, वही नॉलेज आपका यहाँ पे यूज हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यूज नहीं हुआ है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पता है। ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो ले चुके हैं, वही नॉलेज यहाँ यूज होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली चीजें हमारी सारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा वो है, और ये कुछ समरी टेबल्स भी हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि फॉर ईच और मैप में डिफरेंस क्या होता है। क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फॉर ईच और मैप में अंतर क्या है। तो वो चीज मैंने डिफरेंस के फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है, और आपको मैंने ये चीज बता भी दी है कि ये फॉर ईच हमारा सिर्फ आइटरेट करने यूज होता है। ठीक है, आइटरेशन होता है इसमें, हम आइटरेट कर सकते हैं एरे पे। और मैप में हम क्या करते हैं, मैप से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम एक एरे को दूसरे नए एरे में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और एक नया एरे क्रिएट करते हैं। फॉर ईच में हम नया एरे क्रिएट नहीं करते, देखो फॉर ईच में हम नया एरे क्रिएट नहीं करते, लेकिन हम मैप में नया एरे क्रिएट करते हैं। फॉर ईच हमारा कुछ भी चीज को रिटर्न नहीं करता, ये हमने देखा था ना, फॉर ईच हमारा रिटर्न नहीं करता, लेकिन हमारा ये रिटर्न करता है। और यहाँ पे चेनिंग भी सपोर्ट होती है, इसमें चेनिंग सपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप और अच्छे से पढ़ लेना, डिफरेंस मैंने लिख दिया है, बाकी आपको समझ में तो आ गया होगा। डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो इसी के साथ हमारा एरे के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं 30 डेज ऑफ चैलेंज में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एरे की मेथड्स हमने पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने एरे में लूप्स भी देख लिए, मैप और फिल्टर भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमने एरे में इंडेक्स ऑफ वगैरह भी मेथड होती है एरे की, वो शायद हमने डिस्कस नहीं की थी, है ना। एरे में मेथड होती है इंडेक्स ऑफ फॉर, वैसे तो हमने वो सब कर लिया डिस्कस, ये सब फ्रॉम ऑफ करी है ना हमने। बाकी इंडेक्स ऑफ वगैरह तो नॉर्मल चीज है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।